मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि उपासना या भक्ति या साधना, इन सब शब्दों का अर्थ है मन को भगवान में लगाना। मन को, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदु उपनिषद वेद कह रहा है। मैत्रायणी उपनिषद वेद कह रहा है। मैत्रेयी उपनिषद वेद कह रहा है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, केवल मन। देखो, अर्जुन लाखों मर्डर करता है, लेकिन मन से नहीं। मन भगवान में नित्य लगा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, भगवान का आदेश है। सर्वेषु कालेषु, निरंतर मन मुझ में रख और युद्ध कर। तो फिर हत्वा विषयमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। सबको मार करके भी तू बिना मारा हुआ, बिना मारने वाला हमारी डायरी में लिखा जाएगा, क्योंकि तेरा मन मेरे पास है। हनुमान जी ने देखो लंका जला दिया, लेकिन सर्वत्र उनका मन सीताराम को देखता है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, अद्वैती हो, द्वैती हो, द्वैताद्वैती हो, विशिष्टाद्वैती हो, सबने संसार का कर्म किया, लेकिन बंधन नहीं हुआ, क्योंकि मन भगवान में था। 30,67,20,000 वर्ष प्रहलाद ने राज्य किया, विवाह किया, बच्चे हुए, राज्य किया। राज्य में तो साम दाम दंड भेद सभी होता है, सब कुछ किया, लेकिन मन निरंतर भगवान में था। भगवान ने गीता में बार बार एक श्लोक में कई कई बार जोर दिया है। देखो, अनन्य चेता सततम, सततम माने निरंतर। अनन्य चित्त होकर मन भगवान में रहे, ये शर्त, लेकिन कभी कभी नहीं, सततम। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा। ये लो, फिर नित्यशा लिख दिया। अरे जब सततम कह दिया तो नित्यशा लिखने की क्या जरूरत थी? और पक्का करने के लिए अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ। फिर नित्य युक्तस्य योगिना। एक श्लोक में 3 बार नित्य शब्द का, निरंतर शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ी देर राधे राधे कर लिया, राम राम कर लिया, उसके बाद मन का अटैचमेंट संसार में, माँ बाप बेटा स्त्री पति में, ये नहीं चलेगा।
निरंतर तैलधारावद विच्छिन्न। तो मन ही उपासक है। अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, स्पिरिचुअल भगवान संबंधी कर्म करे, सब कर्म का कर्ता मन माना जाता है। इसलिए रूप ध्यान सर्वप्रथम आवश्यक है। उसके बाद कीर्तन करो, जप करो, पाठ करो, पूजा करो, कुछ न करो, केवल रूप ध्यान करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मन का अटैचमेंट, अटैचमेंट कैसी? ऐसे वैसे नहीं। काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी प्रिय जिमि दाम, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद जी ने कहा था। महाप्रभु जी ने कहा, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। हमारे देश में बड़ी साधनाएं दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे बाबा हो, चाहे सन्यासी हो। जहां देखो कोई पुस्तक पढ़ रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है। लेकिन उनसे पूछो, भगवान के लिए आंसू कितने निकले? उनके मिलने का वो विरह, वो वेदना कितने परसेंट हुई? एक क्षण युग के समान लगे उनसे मिले बिना। नहीं हुई। बड़े बड़े व्याख्याता हमारे देश में हुए हैं, वेदांत के हैं, न्याय के हैं, सांख्य के हैं, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ बड़े बड़े लेक्चर देते हैं। लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में नहीं है। मंदिरों में जाकर देखिए कैसी कैसी स्तुति होती है, वेदों से हो चाहे रामायण से हो, आंसू नहीं निकलेंगे, दीनता नहीं आएगी। अहंकार, काहे का अहंकार है? न तुम बुद्धि में बृहस्पति हो, न रूप में कामदेव हो, न ऐश्वर्य में इंद्र हो। किसका अहंकार है तुमको? हाँ, हम हाई स्कूल पास हैं, हम बीए हैं, हम आईएएस हैं, हम कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर हैं, इसका अहंकार है। ये सब 2 दिन का नाटक है। उसके बाद तुम जाओगे और ये कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर यही रहेगा, जिसको जला देंगे तुम्हारे प्रियजन, जला देंगे। तुम्हारा सगा बेटा कपाल क्रिया करेगा, तुम्हारी खोपड़ी में बांस डालेगा। ये सब नाटक 4 दिन का है। इसका अहंकार क्यों? ओ भगवान के आगे आंसू नहीं। और संसार के लिए बिटिया विदा हो रही है अरे तुम रुपया भी दिए, लड़का भी देखा, इतना खर्च भी किया कि ये घर से निकले, अब वो जा रही तो रो क्यों रहे? हंसो, अच्छा है छुट्टी मिली। अटैचमेंट है, ये हमारा है। सबसे पहली भूल हमारी यही है कि हमने अपने को देह मान लिया, बस हो गया बंटाधार। अब देह के आगे और हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं,
अब पंजाबी है, बंगाली है, मद्रासी है, एक से एक उपाधि। हम ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, सब उपाधियां निरर्थक 4 दिन की। तुम शरीर ही नहीं हो तो ये सब क्या गिनती कर रहे हो? तुम तो भगवान के ही हो, भगवान ही तुम्हारा है, ही लगाओ भी नहीं। अनंत जन्म बीत गए, बड़े बड़े प्रवचन सुने, शास्त्र वेद पढ़े, लेकिन माना नहीं। ये बुद्धि देवी है जो आपकी खोपड़ी में रहती है, ये नहीं मानती। संसार में सुख है, ये इनका डिसीजन है। हमको नहीं मिला ये बात अलग है, सुख है। क्यों? सब भाग रहे हैं, देखो इसी तरफ। इधर तो इन्हें गिने जा रहे हैं। हे प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, थोड़े से लोग हैं। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, थोड़े से महापुरुष इधर को जा रहे हैं, बाकी सब इधर जा रहे हैं। लखपति बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो। इन इंद्रियों को अनंत संसार का विषय दो। अरे हविषा कृष्ण वर्तने वो भूये वाभिवर्धते, वेद कह रहा है। जैसे जलती हुई आग में घी डालो तो ऐसा लगता है बुझी, लेकिन दुगना उड़ी। ऐसे ही तुमको संसारी सुख में लगता है, सुख मिला मिला फिर खो गया, मिला मिला मिला। उसी बेटे को, उसी माँ को, उसी बीबी को करोड़ बार चिपटाया, मिला, सुख है, कम है, नहीं है, खत्म हो गया। जाओ बेटा खेलो। ये क्या है? कभी नहीं सोचा। लगे हैं बस, सोचना नहीं है कुछ, पागल सरीखे। तो मन से रूप ध्यान करो, और रूप ध्यान के लिए भगवान इतना अकारण करुण है, उसने कहा तुम्हारे मन में जो आवे रूप बना दो। आठ प्रकार की प्रतिमा बताई गई है, खास खास। शैली, दारुमयी, लौही, लेख्या, लेप्या, चैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। भागवत 8 प्रकार की, उसमें एक है मनोमयी। हम आप लोगों को उसी का उपदेश देते हैं, मनोमयी। मन से बनाओ। मन से बनाने में बहुत फायदे हैं। क्या? मनमाना बनाओ। अब मूर्ति हमारे मन के अनुसार नहीं है, वो तो एक शिल्पी ने गढ़ा है। उसका मुंह, उसकी नाक, उसकी आंख, सब चीज हमको पसंद नहीं आती। अब मंदिर में है, प्रणाम कर लो, ये बात अलग है। लेकिन मन से बनाई हुई, हमको जैसा सुंदर लगे वैसा हम बना ले। मंदिर की मूर्ति एक रूप में रहेगी, हम बाल कृष्ण बना ले। अब घुटने के बल चल रहे हैं, अब और बड़ा बना ले, अब और बड़ा बना ले। आज ये वस्त्र पहनाए। आज एक आदमी की इच्छा है कि मूर्ति को हम हीरे की माला पहनाते। अगर पैसा होता, अगर हम मुकेश अंबानी होते तो हीरे की माला पहनाते। है बताएं, भगवान ने दरिद्री बनाया, लेकिन मन से कोहनूर हीरा का बाप
मन से बना है दिव्य हीरा, गोलोक से मंगाया है, आओ उससे हम पहना रहे हैं अपने श्याम सुंदर को और विभोर हो जाओ। ये सब रियायत भगवान ने दी है। जब सुखदेव परमहंस परीक्षित को भागवत सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि अघासुर को जब भगवान ने मार दिया तो वो भगवान में मिल गया, आत्मा ज्योति। तो परीक्षित ने कहा महाराज मुझे बड़ा डाउट हो रहा है, ये उसको भगवान क्यों मिल गए? इतना बड़ा राक्षस, सारे ग्वालों को अपने मुंह में रख लिया उसने। ये तो अगर भगवान न जाते उसके मुंह में तो वो गए थे सारे ग्वाल। सुखदेव ने मुस्कुरा कर कहा, सकृत जदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवतीम ददौ गतिम। अरे मूर्ख, तू तो राजा रहा है ना, तेरी अकल तो वही है। अरे देख, जो मनोमयी मूर्ति से, अरे मनुष्य क्या बनाएगा मन से? उसका मन तो गंदा है, माइक है। माइक मूर्ति तो बनाएंगे हम लोग, बड़ी सुंदर बना रहे। अरे कितने सुंदर बनाओगे, मन ही तो बनाएगा। मन ने जो देखा है वही तो बनाएगा बेचारा, दिव्य कैसे बनाएगा? वो सदघन चिदघन आनंद घन जो भगवान का शरीर है वो कैसे बनाएगा? लेकिन भगवान उसको मान लेते हैं कि ये मेरा ही शरीर है और फल देते हैं उसी प्रकार का। तो जब मनोमयी मूर्ति से और लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं तो अघासुर के तो मुंह में चले गए थे श्री कृष्ण और अपने शरीर को लंबा करके उसको मार दिया था। फिर उसको गोलोक क्यों न मिले भाई? तो मनोमयी मूर्ति हो और मन के अनुसार श्रृंगार करो। ऐसी आवश्यकता नहीं है कि शास्त्र में लिखा है श्याम सुंदर पीतांबर ही पहनते हैं। अच्छा प्रतिबंध लगा दिया भगवान के ऊपर। अरे पैंट पहना दो, क्रिकेट खेलने के लिए बल्ला पकड़ा दो, उनको कोई एतराज नहीं है। अरे वो तो भक्त के लिए सुअर बन गए, जो सबसे निकृष्ट जंतु है हमारे संसार में। नरसिंह बन गए, कछुआ बन गए, मत्स्य बन गए। इसलिए डरो मत। अरे पुस्तक में कितना लिखेंगे, भागवत हो, गीता हो, कोई हो। भगवान के नाम कितने? अनंत। अवतार कितने हुए? अनंत। ये जो 22-24 अवतार आप पढ़ते हैं ये तो ऐसे ही खिलवाड़ है। भगवान ने स्वयं कहा है, जन्म कर्माभिधानानि संति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंतत्वान्मयापि। मेरे नाम गुण कर्म सब अनंत है, अनंत अनंत अनंत। भगवान की कोई चीज शांत नहीं है। अनंत ब्रह्मांड माया के भी, अनंत लोग दिव्य भी, अनंत रूप, अनंत नाम, अनंत श्रृंगार, अनंत सब कुछ अनंत। अरे तो बताओ ना अनंत माने क्या? अरे न शक्यन्ते नुसंख्या, तुम मैं भी नहीं गिन सकता। अनंत को कौन गिनेगा? जो चीज लिमिटेड होती है उसको कोई गिन सकता है। इसलिए कोई संकोच मत करो, जो खाना तुमको पसंद हो खिलाओ,
जो श्रृंगार तुमको पसंद हो कर दो, जो नाम तुमको पसंद हो रख दो। ग्रंथ मत देखो। यशोदा ने कभी श्री कृष्णाय नमः कहा था। ओ कनुआ इधर आ। एक कनुआ नाम कौन से वेद में, शास्त्र में, पुराण में लिखा है? अरे आप लोग अपने बेटे का नाम रखते तो बड़ा बढ़िया है, एक कमलाकांत है, रमाकांत है, और बोलते क्या है? ए रम्मू इधर आ, पप्पू। और वो आता है, वो नहीं कहता मम्मी से कि हमारा तो नाम रमाकांत है। तो श्री कृष्ण तो विभोर हो रहे हैं कनुआ सुन के। और ये जो पंडित लोग वेद मंत्र बोलते हैं, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, वो सुनते ही नहीं, क्योंकि वो यहां से बोलते हैं और ठाकुर जी यहां वाला सुनते हैं, मन वाला। इसलिए रूप ध्यान करो, फिर साथ में भगवान के नाम गुण लीला गाओ।